मुझे सेठी साहब से या मिकी से या जितने प्लेयर हैं कोई मसला नहीं है मुझे, ना प्लेयरों से मसला है, ना सेठी साहब से, ना मिकी। मैं इन्हीं प्लेयरों में, इसी मैनेजमेंट में खेला हूँ। मुझे लगता है कि मैंने कम्पीट किया है, मैंने इनसे बेटर किया है, मैं इनसे फिटनेस में भी बेटर आएगा बिल्कुल। तो फिर मैं कह सकता हूँ कि हाँ जी भाई मेरी जगह बनती है, मैं अवेलेबल हूँ। आपने एक बंदे से पूछे बगैर, उसकी बॉडी की कंडीशन जाने बगैर, आपने, मैं नहीं ये कह रहा, आपने स्टेटमेंट्स दी, ऑन रिकॉर्ड है। वसीम खान आपके पास आए, आपसे मिले, तो क्या बात हुई? उन्होंने आप तक तो कोशिश की थी मेरा ख्याल आपको लाने के लिए। मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं CPL में था, उनसे मेरी बात हुई थी, तो मैंने उनको बोल दिया था कि जी मैं अवेलेबल हूँगा। जब 2 बंदे जा रहे थे, वो हफ्ते के बाद बेचारे वो खुद चले गए। अब जिनसे मेरी बात हुई, जो सिस्टम का हिस्सा थे, वो खुद चले गए, तो मैं कैसे बैठे बैठे कह सकता हूँ कि मैं अवेलेबल हूँ, जबकि मुझे पता है कि ये जो रजीम है ये भी मुझे एक्सेप्ट नहीं करेगा। इन्होंने कभी आपसे कांटेक्ट नहीं किया? कभी भी बात नहीं? कभी भी नहीं किया, कभी भी नहीं किया। देखिए बात ये है कि मैंने आपको पहले बोला है ना, चीज़ें वहीं पे ख़राब होती हैं जहाँ पे कम्युनिकेशन गैप आता है। जब एक बंदे से आप कम्युनिकेशन नहीं कर रहे, ठीक, और आप अपनी पावर का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, तो फिर हर बंदे का राइट है कि वो पहले अपने बारे में सोचे कि भाई मेरी सेफ्टी कहाँ है। अच्छा चले, अब ये है कि नई रजीम आ गई, ठीक है, ये वही रजीम समहाउ है जिन्होंने आपको पहले भी बैक किया और सब कुछ किया। उससे पहले ये बताइए कि क्या पिछली रजीम ने आपको NCA में आने से रोका था, जो आप आते साथ ही अभी आपने एंट्री की, लेकिन उसका पहले बताइए उन्होंने किसी पार्ट पे आपको इधर आने से अलाउ नहीं किया? देखिए मैं क्या, कुछ एक्स क्रिकेटर से जो इधर अलाउड नहीं थे, बातें तो आपको पता चल जाती हैं, तो इधर आने का फ़ायदा था ही नहीं। तो मुझे पता था पूछेंगे तो ना ही होनी है, ठीक है। जब तक मानी वगैरह जो थे, मानी भाई थे, एहसान मानी थे ना, मानी थे, वसीम खान वगैरह थे, वो मैं आई थिंक जब मैंने रिटायरमेंट दी, मैं CPL वगैरह इंग्लैंड चला गया, तो फिर मुझे इधर आने का मौका ही नहीं मिला ऑनेस्टली उनके दौर में दोबारा। वो जो थोड़ा सा उनका टेन्योर था, फिर सर जो अभी गए हैं वो आ गए, तो फिर तो बिल्कुल ही नहीं बनता। तो मुझे पता था कि पूछेंगे भी तो उन्होंने कहना नहीं, आपको किसी के थ्रू पूछना तो चाहिए था कि मैं नेशनल, क्योंकि कुछ प्लेयरों ने पूछा था तो उनको नहीं इजाजत मिली। अच्छा, नहीं मिली ना इसलिए मैं कह रहा हूँ। तो कहते हैं ना फिर मैं पूछूं ही ना, तो जिस गाँव नहीं जाना उसका रास्ता नहीं पूछना चाहिए, तो फायदा ही नहीं था। क्योंकि देखिए बात यह है कि एक बंदा आपको देखना पसंद नहीं करता तो आप उसके सामने जाओ ही नहीं, सिंपल इज दैट। मेरा ये है कि ना उसके लिए ऑकवर्ड सीन पे क्रिएट करें, ना अपने लिए करें। हर बंदे की उनकी अपनी इज्जत है, आपकी अपनी इज्जत है, भाई ठीक है, आप साइड पे, मैं भी साइड पे हूँ। ये जो आया ना, देखें मैं इसलिए कहता हूँ कि इट्स नॉट अबाउट मोहम्मद आमिर, ठीक है। मुझे ये लगता है कि सेठी साहब पे इस टाइम बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। वो क्यों कि जितना इन 2-3 सालों में डैमेज हुआ है ना, एवरीबडी नोस। $1 मिलियन क्वेश्चन, भाईजान रिटायरमेंट कब वापस ले रहे हैं? ना करें फिर बेचारा कुछ के पेट खराब। नहीं वो छोड़े, क्योंकि बहुत ज़्यादा फ़ैन, लाखों करोड़ों, या यकीन करें हम क्योंकि मीडिया से हैं, हज़ारों लोगों से मिलते हैं, बात करते हैं, और जब मैंने कुछ को बताया कि आपका इंटरव्यू करने जा रहा हूं, तो सब ने ये क्वेश्चन यही पूछा मेरे से कि ये ज़रूर पूछिएगा कि वो रिटायरमेंट कब वापस ले रहे हैं। ये जहाँ आपको तनकीद करने वाले हैं, उधर आपके लाखों करोड़ों चाहने वाले भी हैं, ये भी आप ज़हन में रखें। और ख़ास तौर पे जब लास्ट वर्ल्ड कप की अगर मैं थोड़ी सी बात करूँ, तो जब इंडिया से हम मैच हारे और जिसने 3 ओवरों में 50 हुआ, तो मैं एक जनरल परसेप्शन बता रहा हूँ आपको, ऑनेस्टली बता रहा हूँ, सब ने कहा कि अगर आमिर होता तो शायद ना होता, क्योंकि हमारे बॉलर, कोई डाउट नहीं है, शाहीन, हारिस सारे बड़े ज़बरदस्त हैं, लेकिन वो कई दफ़ा आपको एक्सपीरियंस भी दरमियान में चाहिए होता है। तो हम उस कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं। तो ये बताइए हमारे प्लेटफॉर्म से रिटायरमेंट वापस कब ले रहे हैं आप? जंग पे पता है जब कब खुले दिल से जाते, जब आपके पास सामान पूरा होता है, आपको पता है कि भाई अगर आगे से हमला आता है तो मेरे पास चीज़ें पूरी हैं कि मैं चला सकता हूँ ये चीज़। मैंने आपको इसीलिए बोला कि आप मुझे BPL खेलने दें, मुझे PSL खेलने दें, क्योंकि अभी भी आप कुछ लोगों से पूछेंगे, वो कहेंगे नहीं हमारे पास बहुत सारे नए लड़के हैं जो परफॉर्म कर रहे हैं, वो इस तरफ आएंगे नहीं, मेरी तरफ आएंगे नहीं, विच इज़ फेयर पॉइंट। मैं उनको परफॉर्मेंस दिखाऊँगा, फिटनेस दिखाऊँगा, तो शायद वो मेरे बारे में भी सोचेंगे। अब मैं परफॉर्मेंस क्योंकि इसलिए कह रहा हूँ कि अगर मैं BPL में दिखाता हूँ, PSL में दिखाता हूँ, मेरे पास कुछ होगा तो मैं अगले को जाके कह सकता हूँ ना कि हाँ जी सर मैंने परफॉर्मेंस भी दी है, नहीं तो मैंने फिटनेस भी शो की है। भाई ये फिर हम उम्मीद करें आज के शो में कि इंशाल्लाह आप BPL में और जब PSL में परफॉर्म करेंगे, तो उसके बाद आप कमिट कर रहे हैं हमारे शो में कि आप रिटायरमेंट वापस लेंगे। फिर देखिए मैंने आपको पहले बोला है कि उसके बाद फिर आ जाता है, क्योंकि मिकी ने आना है, सेठी साहब हैं, फिर अब मैं पहले कह दूँ कि मैं अवेलेबल हूँ। अब इस बात को ज़रा समझिएगा। नहीं हमने जी मैं रिटायरमेंट वापस ले रहा हूँ।
अगला सिस्टम ये बोल दे कि नहीं देखें अब हमारा प्लान कुछ और है, हमारे पास इतने लड़के हैं। एक उनका प्लान है, और जो भी मेरा ये जो भी- प्लान जो है कि भी मुझे regime है, जो PSL भी PSL जो भी खेलने regime दें। है, नई रिजीम आती, नई मैनेजमेंट अगर आती है, मैं आप अपनी तरफ से तो देखिए उसको मुझे बाहर सेठी को तो साहब हटाएं से ना, आप बाहर हटाएंगे तो they will मुझे pick you सेठी ना। साहब से या मिक्की से या जितने प्लेयर हैं कोई मसला नहीं है मुझे, ना प्लेयरों से मसला है, ना सेठी साहब से, ना मिक्की। मैं इन्हीं प्लेयरों में इसी मैनेजमेंट में खेला हूँ जो 2019 तक खेला हूँ, ये वही मोस्ट लाइकली प्लेयर्स हैं, ये वही मैनेजमेंट है, तो ये तो मेरा एक्सक्यूज़ ही नहीं है ना। ठीक है, ये कोई एक्सक्यूज़ नहीं है। मैं क्यों नहीं चाहूँगा कि मैं ना खेलूँ, ठीक। मैं ये कह रहा हूँ कि जो एक लोगों का एक माइंड सेट है ना कि नहीं हमारे पास बॉलर्स हैं, अब जगह नहीं बनती, तो जब मैं compete करूँगा ना कंपटीशन में जाके, BPL हो गया, PSL हो गया, और मुझे लगता है कि मैंने compete किया है, मैंने इनसे बेटर किया है, मैं इनसे फिटनेस में भी वो तो बेटर नजर आएगा बिल्कुल। तो फिर मैं कह सकता हूँ कि हाँ जी भाई मेरी जगह बनती है, मैं अवेलेबल हूँ। चलें, ये तो आज की ब्रेकिंग न्यूज़ भी होगी कि आमिर भाई हमारे प्लेटफॉर्म से बता रहे हैं कि इंशाल्लाह जब ये BPL में और PSL में अच्छा परफॉर्म करेंगे तो ये रिटायरमेंट वापस लेंगे, और उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तान को लंबा सर्व भी करेंगे। ये तो हमारे साथ कमिटमेंट कर ली इन्होंने। और आमिर भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने स्पेशल हमें टाइम दिया। हम दुआ करते हैं कि आप अच्छा परफॉर्म करें, दोबारा टीम में आएँ और टीम को उसी तरह सर्व करें जिस तरह आप कर रहे थे, क्योंकि लाखों लोग आपको दोबारा उसी तरह परफॉर्म करना देखना चाह रहे हैं। लास्ट नोट पे कोई मैसेज देना चाहें नेशन को, अपने चाहने वालों को, तो प्लीज़ हमारे प्लेटफॉर्म से दीजिए। देखिए बात ये है कि सबसे पहले तो मैंने आपको पहले बोला है कि क्रिकेट के फैंस इतने हैं पाकिस्तान में कि क्रिकेट को समझ लें कि खुराक समझा जाता है। तो ये है कि कीप सपोर्टिंग अस, कीप सपोर्टिंग पाकिस्तान क्रिकेट। और मेरे लिए यही है कि बस दुआ करें जो मेरे फैंस हैं, चाहने वाले हैं। आई नो कि कुछ लोग ट्विटर भी करेंगे, यूट्यूब पे प्रोग्राम भी करेंगे, उनके लिए भी मैं दुआ कर, देखें उनके अपने ओपिनियन है। हाँ ठीक है, ऑनेस्टली मैं अब इतना सुन के पक चुका हूँ, मैं अब इस चीज़ को एक्सेप्ट करता हूँ और चैलेंज लेता हूँ। अब मैं इस चीज़ को चैलेंज लेता हूँ, मैं सही बता, देखो अब मैं ये बोलूँ, पहले मेरे पे तनकीद होती थी या मुझे कोई कहता नहीं आना चाहिए तो मुझे दुख नहीं होता था। लेकिन अब क्या हुआ है, क्योंकि मैं 2 साल टीम से बाहर रहा हूँ तो मैंने क्रिकेट को देखा भी है, क्रिकेट पे कमेंट्स भी किए हैं। अब मैं चैलेंज लेता हूँ, ठीक है यार, आप हर बंदे को ये नहीं कह सकते कि मेरे हक में बोले, ये हो ही नहीं सकता। हाँ, ये बंदा बोल रहा है ना, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला है कि नहीं आमिर फिनिश हो चुका है, ये बेटर है इससे, मैं ये कहता हूँ कि ठीक है भाई, मैं ग्राउंड में जाके दिखाऊंगा। बातों से कुछ नहीं होता, मैं जितनी मर्जी इधर बातें कर लूँ कि मैं मोहम्मद आमिर, मैं ये कर दूँ, भाई बातों से कुछ नहीं होता। आप क्रिकेट खेलो, अपनी फिटनेस शो करो, बिल्कुल आप लोग करें, आप प्रोग्राम भी करें, ट्वीटर भी करें, लेकिन मेरा अब ये एम है, मैं इस चीज़ को एज अ चैलेंज लेता हूँ। जब तक मेरी क्रिकेट है मैं लोगों को गलत प्रूफ करता रहूँगा। जो ये सोचते हैं, मैं कह रहा हूँ कि मेरी 4 से 5 साल क्रिकेट है, जो ये सोचते हैं कि आमिर ख़त्म हो गया है, मैं ये कहता हूँ कि मैं अपनी परफॉर्मेंस से आप लोगों को गलत प्रूफ करूँ।